रहीम शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह से यकीन रखता हूँ खैरियत से होंगे। आज ये नमकीन गोश्त लेकर आया हूँ आपके लिए। ये तैयार करते हैं इंशाल्लाह। ये आप पहले ना टेस्ट कर लें, फिर हम तैयार करेंगे। हमारे पास ऐसे राज हैं। ये नमकीन गोश्त भी है, पिशावरी गोश्त भी है। ये मिक्स रेसिपी मैंने एक अपनी तरफ से बनाई है। इंशाल्लाह आप टेस्ट करें रमज़ान के हिसाब से। ये नमकीन है, इसमें मिर्चें नहीं हैं, कोई मतलब इस तरह का वो नहीं है। इंग्रेडिएंट्स भी कम है, मुनासिब हैं, और ये बहुत प्यारी डिश है। इंशाल्लाह आप एक बार ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलते हैं बहुत ही प्यारी डिश बनाने की तरफ, नमकीन और पिशावरी डिश की तरफ। अच्छा जी, 2 से ढाई चम्मच इसमें ना टेबल स्पून ऑयल डाल लें। ऑयल डालने के बाद इसमें हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त बना रहे हैं। इसे ये पिशावरी स्टाइल भी है। ये इंशाल्लाह नमकीन गोश्त बहुत अच्छा बनने वाला है। ये ज़ीरा है, थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून। ये 4 से 5 है ना लौंग हैं। लौंग के साथ ये 3 बड़ी इलायची है, इसे खोल दिया मैंने। ये दारचीनी है, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये आधा मिनट हमने फ्राई करना है। उसके बाद है ना लहसुन अदरक, इसका पेस्ट कुटा हुआ या पेस्ट इसका 1 टेबल स्पून। 1 से 1.5 मिनट इसे फ्राई कर लें ना, मीडियम फ्लेम पे, मीडियम नहीं दरमियानी फ्लेम पे। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो मैंने बॉईल किए हुए हैं। बॉईल किए हुए प्याज इसमें डाल दें। इसे 2 मिनट के लिए ना फ्राई कर लें, 2 मिनट के लिए। ये मेरे पास 800 ग्राम बीफ है, 800 क्वांटिटी का है ना। मैं ये ना बना रहा हूँ ये नमकीन गोश्त, पिशावरी गोश्त स्टाइल में है ना, नमकीन गोश्त है ये बोनलेस है। ये ना गोश्त बोनलेस है। इसे तकरीबन हम 4 से 5 मिनट इसी में ना फ्राई कर लेंगे। ये अभी 2 मिनट हुए हैं, देखें माशाल्लाह इसका रंग चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ये तकरीबन 5 मिनट हमने फ्राई करना है। ये जी 5 मिनट इसे हो गए हैं। अब हम इसमें ना पानी डालेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, पानी ग्रेवी के हिसाब से थोड़ी सी हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। तो इसलिए ना इसमें पानी आप है ना देख लीजिएगा, 2 कप डाल दें या 1.5 कप पानी डाल दें। मेरी क्वांटिटी 700-800 ग्राम है, तो इसलिए मतलब 3 पाव है, 3 पाव के करीब है ये। तो इस वजह से पानी मैंने ना 2 बाउल डालना है। ये 2 से 3 हरी मिर्च हमने डाली हैं, हल्की सी मतलब है ना, और थोड़ा सा 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, मतलब कम अज़ कम। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इसे अच्छी तरह मिक्स करके ना कुकर, ये कुकर है तो इसमें ना हम 20 मिनट के लिए, 20 से 22 मिनट के लिए इसे ना अच्छी तरह पका लेंगे। इसे आप चाहें तो खुले बर्तन में भी पका सकते हैं, लेकिन उसमें ना टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो फिर आप है ना खुले बर्तन में बना सकते हैं। अच्छा, ये कुकर पे लगा दिया। हम इसे 20 से 22 मिनट है ना लगाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। ये जी माशाल्लाह 25 मिनट के अंदर हमें इस कंडीशन में ना ये मिलेगा बीफ। तो आगे चलते हैं, आगे हम बर्तन चेंज करेंगे, इसे ना कढ़ाई में डाल के फिर बनाते हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ हमने शिफ्ट कर दिया है कढ़ाई में, मतलब किसी खुले बर्तन में। हाँ जी, सबसे पहले ना इसमें हम नमक डाल देंगे। अभी तक हमने नमक नहीं डाला। ये वाइट पेपर डाल रहा हूँ, तकरीबन पौना टीस्पून, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा। कुटा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पहले भी हमने ऐड किया था, ये थोड़ा सा ज़ीरा और ऐड कर लें। इसे 1.5 से 2 मिनट अच्छी तरह हल्की आंच पे या मीडियम, जिस तरह तेज़, इतना तेज़ ना हो लेकिन मुनासिब आंच पे ना इसे आप है ना इन मसालों को फ्राई कर लें। और साथ में नमक भी है, वो भी ऐड हो जाए, इस तरह इसमें अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। ये 2 टमाटर का पेस्ट है मेरे पास, ये फ्रेश पेस्ट है, ये मतलब ये डाल रहा हूँ उबले हुए टमाटर का। इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 1-1.5 मिनट है ना इसे पकने दें, टमाटर को भी साथ ही इसमें।
ये 1 कप दही है, 1 कप से कम दही है। इसमें ना 1 चम्मच मैंने ना मिल्क क्रीम मिलाई है। अगर आपके पास क्रीम हो, दूध में मिला के ऐड कर दें इसमें। इसे है ना मिक्स कर लें लो फ्लेम पे मिक्स तकरीबन है ना 3 मिनट दही को है ना, और ये क्रीम है इसमें थोड़ी सी 1 टेबल स्पून है ना मिल्क के अंदर मैंने है ना क्रीम डाली है। तो इसे है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट है ना, बेशक आप कवर करके है ना इसे बना लें, पका लें हल्के फ्लेम पे, लेकिन 3 मिनट ये ज़रूर बनेगा। ये जी हल्के फ्लेम पे है ना बन रहा है। इसके 3 मिनट पूरे होने वाले हैं, हुए नहीं हैं अभी, तकरीबन 2 मिनट हुए हैं। 2 मिनट बाद इंशाल्लाह इसका ऑयल भी बाहर निकल आएगा, और अभी प्रोसेस भी करना है इसे। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा स्लाइस करके हम लेमन डाल देंगे, और साथ में हरी धनिया। इसे है ना 2 से 2.5 मिनट के लिए अच्छी तरह कवर करके है ना फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर मिलते हैं। ये जी माशाल्लाह तैयार है। हमारे 2 से 2.5 मिनट कवर दिए हुए हो गए हैं, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया। अब 2 से 3 मिनट बाद है ना इसे मिलते हैं, आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं इसका।